परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सतनाम साहिब। तो आज रामपुरा फूल में मालिक की अपार कृपा है जो कबीर प्रकट दिवस में ये सत्संग आयोजित किया गया। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जब वो मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों से जिस ज्ञान को पाने के लिए जीव दर दर की ठोकरें खाता है, जिस ज्ञान को पाने के लिए घर बार छोड़ के जंगलों में चला जाता है, जिस ज्ञान को पाने के लिए तरह तरह के गुरुओं की शरण में जाता है, वो मूल ज्ञान अगर इस जीव के कानों में पड़ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है कि इसको पूरे विवेक के द्वारा समझना पड़ता है। सुनते तो सभी हैं, लेकिन समझ किसी किसी के आता है। तो आज हमने पूरे विवेक के द्वारा इस सत्संग को समझना है और हमने ये जानना है कि कैसे हमारा जन्म और मरण से छुटकारा होगा। क्योंकि हम किस धर्म के हैं, किस जात के हैं, किस मजहब के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब इस दुनिया में एक ही रास्ते से आते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो पुण्यकर्मी है, चाहे वो पापी जीव क्यों ना हो, सब माँ के गर्भ से ही आते हैं। एक ही रास्ता है आने का। चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई शूद्र हो, उसको एक ही रास्ते से आना पड़ेगा। अब जाने का भी रास्ता तय है। चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, उनको इस काया में से निकलने के 9 दरवाजे जो खुले हुए हैं, या तो उसमें से निकलना पड़ेगा, या फिर 10वें द्वार जो गुप्त है उसमें से निकलना पड़ेगा। लेकिन मुक्ति दोनों की ही नहीं होने वाली। 9 द्वार कौन से हैं? ये आंख, कान, नाक, मुंह और नीचे के 2 गंदे द्वार। या तो इनमें से निकलना पड़ेगा। आप देखो हॉस्पिटलों में जाओ, जो लोग शरीर त्याग रहे हैं, देखो कौन से द्वार से गए हैं। अगर मरते हुए उनकी लैट्रिन निकल गई तो वो गुदा द्वार से निकला है। अगर उसका पेशाब निकल गया तो वो रिंग द्वार से निकला है। अगर वो आंखों से निकला तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देंगी खुली हुई। अगर वो मुंह से निकला है तो इतनी लंबी जीभ निकल आएगी उसकी। अगर कानों में से निकला है तो कानों में से ब्लड आ जाएगा, नाक में से ब्लड आ जाएगा। तो इन दरवाजों में से सबको निकलना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, अमीर हो, गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो 10वां द्वार है वो गुप्त है। अगर कोई उस 10वें द्वार से भी निकल जाता है प्राण योग करके या हठ योग करके, तब भी उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो इसलिए साहब ने बोला, 10वें द्वार से जीव जब जाता और स्वर्ग लोक में वासा पाता। 10वें द्वार से निकलने पर भी मुक्ति नहीं होती। आज कम से कम 50% संत महात्मा ये माने बैठे हैं कि हम 10वें द्वार से निकल जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। कबीर साहब ने 10वें द्वार का खंडन कर रखा है। 10 द्वारे गंधम गंदा और सार शब्द चीने नहीं अंधा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस दरवाजे से निकल रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम समा कहाँ रहे हो। जब तक तुम्हें अपना घर
अपने असली मकान का एड्रेस नहीं मिला, जब तक तुम भले यहाँ से बाहर चले जाओ लेकिन सड़क ही नसीब होगी, दर दर की ठोकरें खानी होगी। अगर तुम्हें अपना घर पता है तो यहाँ से निकले और अपने घर में चले गए, समा गए। इसी को बोला जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। तुमने समाना कहाँ है, इस पे विचार करना है। तो साहिब कह रहे जाप अजप्पा और अनहद, अगर ये तीन आपके गुरु ने आपको इन तीनों का ज्ञान दिया है मुक्ति के लिए, तो मेरे भाई मुक्ति तो नहीं हो सकती। क्योंकि अगर किसी ने जाप का ज्ञान दे दिया है तो वो जपी बन जाएगा, किसी ने तपस्या का ज्ञान दे दिया तो वो तपी बन जाएगा, और किसी ने घर बार छोड़ने की बात कर दी तो वो सन्यासी बन जाएगा, लेकिन वो सत्संगी नहीं बन सकता। जपी तपी सन्यासी तो बहुत हैं, लेकिन सत्संगी ढूंढने पर भी नहीं मिलता। इसीलिए नानक साहब ने बोला जग में नाम अलग है संतों, नाम अलग है यानी ढूंढने पर भी नहीं मिलता। लेकिन आज के समय में आप देखोगे, जिससे भी पूछो क्या आपके पास नाम है, हाँ हाँ मेरे पास नाम है। क्यों, कौन सा नाम? ये जपने वाला। सुबह सुबह हम नाम जपते हैं, हमें गुरु ने नाम दे दिया, सारे गुरुओं ने नाम दे दिया। और नानक साहब कह रहे जग में नाम अलग है, ढूंढे भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जिस नाम की वो नानक साहब बात कर रहे हैं वो नाम ये कोई मंत्र जाप नहीं है कि सुबह उठ के कबीर कबीर कर लिया, सुबह उठ के राम राम कर लिया, सुबह उठ के वाहिगुरु वाहिगुरु कर लिया, तो ये कोई नाम है तुम्हारा। ये नाम नकली नाम है जो मुंह के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब ने बोला है कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा, सत नाम तेरा परापुर बोला। ये जितने भी नाम हैं ये 52 अक्षरी नाम हैं, ये बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम हैं। इन नामों को इंसान ने बनाया है। ये जितने भी धर्म में नाम हैं, जितने भी पंथों में नाम हैं, ये सब इंसान ने बनाए हैं। इंसान ने हिंदी पंजाबी उर्दू भाषाओं की खोज करी और उन्हीं भाषाओं से, उन्हीं अक्षरों से ये सारे नाम बना के बैठ गए। अब वो कौन सा नाम है जो तब भी था जब इंसान नहीं था? क्योंकि ये जितने भी भाषाओं के नाम हैं ये तो केवल तब आए हैं जब इंसान ने पढ़ना लिखना बोलना सीखा। लेकिन वो कौन सा नाम है जो तब भी था जब ये इंसान भी नहीं था, जब ये दुनिया भी नहीं थी, जिसके लिए नानक साहब ने बोला आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो कौन सा नाम है? क्या वो हिंदी का नाम है? क्या वो पंजाबी का नाम है? अंग्रेजी का है? चाइनीज का है? जापानीज का है? नहीं, वो किसी भाषाओं का गुलाम नहीं है। वो नाम कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है। उस नाम को सतनाम कहते हैं। सतनाम का मतलब है जो सदा सदा सत्य है, ना कि कोई मंत्र जाप बना दिया सतनाम को कि सतनाम सतनाम जपना है। कुछ नहीं जपना है, सतनाम को जानना है। सतनाम है क्या और वो कैसे जान पाएंगे? जब हमें कोई भेदी सतगुरु मिलेगा, वो हमें बताएगा कि सतनाम क्या है। जिसके लिए कबीर साहब ने बोला कि सतगुरु सोई सत